ममता का साथ छोड़ने वाले 20 बागी सांसद बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कुछ महीने पहले एनसीपीआई में विलय करने वाले इन बागी सांसदों को सुप्रीम कोर्ट ने अब नोटिस भेज दिया है। लेकिन सवाल है, ऐसा आखिर क्या हुआ 3-4 महीनों में कि इन्हें अब नोटिस भेज दिया गया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर के ऊपर भी कार्रवाई करने की मांग कर दी गई है। क्या है पूरा मामला, समझते हैं विस्तार से। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाउ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज टीएमसी की 20 बागी सांसदों की अयोग्यता के मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की याचिका पर दखल देते हुए लोकसभा स्पीकर दफ्तर और 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी कर दिया है। जिन सांसदों को नोटिस भेजा गया है उनमें ममता की बेहद करीबी माने जाने वाली सयोनी घोष, काकोली घोष दस्तीदार, सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय, प्रसून बैनर्जी, रचना बैनर्जी, जगदीश चंद्र वर्मा, बसुनिया, पार्थ भौमिक, अरूप चक्रवर्ती, अधिकारी दीपक देव, बप्पी हलदार, एमडी अबू ताहिर खान, कालीपत सारेन खेरवाल, असित कुमार मल, जून मालिया, मिताली बाग, खलीलुर रहमान, माला रॉय, शर्मिला सरकार और यूसुफ पठान का नाम शामिल है। बहरहाल टीएमसी ने बागी सांसदों की अयोग्यता पर लोकसभा स्पीकर की देरी वाले मामले को अदालत में ही चुनौती दी थी। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमालिया बागची और जस्टिस बी मोहना की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा पार्टी के 20 बागी सांसदों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका पर फैसला लेने में हो रही देरी को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ये याचिका टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के माध्यम से दाखिल की गई है। लोकसभा स्पीकर की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि स्पीकर को नोटिस जारी ना किया जाए। जस्टिस बागची ने तुषार मेहता की बात का जवाब देते हुए कहा कि सवाल नोटिस जारी करने का नहीं है, बल्कि तय समय सीमा के भीतर कार्यवाही पूरी करने का है। उन्होंने आगे कहा कि आप आ गए हैं तो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है, इसीलिए स्पीकर को नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं। हालांकि बेंच रिट याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के पक्ष में थी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि स्पीकर और उनके कार्यालय को नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि स्पीकर की तरफ से वह पेश होंगे। उन्होंने आगे ये भी बताया कि उन्हें बताने के निर्देश मिले हैं कि स्पीकर की अयोग्यता याचिका पर नोटिस जारी कर दिए हैं। इससे पहले अभिषेक बैनर्जी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर पार्टी के 20 बागी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने इन बागी सांसदों के खिलाफ जून महीने में ही संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून के तहत याचिकाएं दायर की थी, लेकिन 2 महीने बाद भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। वहीं सुनवाई के दौरान टीएमसी ने ये तर्क दिया कि सिर्फ 2/3 सांसदों का किसी दूसरे दल में शामिल होना अपने आप में 10वीं अनुसूची के तहत वैध विलय नहीं बन जाता। टीएमसी के मुताबिक यहाँ मूल राजनीतिक दल का विलय होना जरूरी है। बहरहाल अब इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा 3-4 महीने पीछे जाना होगा। दरअसल बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के बाद लगातार ये खबरें सामने आने लगी कि टीएमसी के अपने विधायक और सांसद ममता का साथ छोड़ने लगे और इसी बीच 20 बागी सांसदों का भी यही रुख देखने को मिला। वहीं बागी विधायकों ने अलग टीएमसी का गुट बना लिया, लेकिन 20 सांसद जो बागी रुख तैयार कर लिए थे, उन्होंने खुद को एनसीपीआई में विलय कर लिया। उस दौरान बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को एक याचिका देकर एनसीपीआई को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देने की मांग की। ये बागी सांसद भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल होना चाहते थे, ऐसा उन्होंने कहा था तब। जिसके बाद संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही सभी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर लिया खुद को। तब टीएमसी ने कहा था कि सांसदों को उनके पार्टी चिन्ह पर चुना गया था और किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करने का उनका फैसला टीएमसी की सदस्यता को स्वेच्छा से त्यागने के बराबर है, जिसे दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता उत्पन्न होती है। जिसके बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए याचिका दायर की, जिस पर आज सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सभी बागी सांसदों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। बहरहाल अब हम जान लेते हैं कि अगर कोई भी विधायक सांसद अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे दल में शामिल होता है तो क्या उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है, और इस पर संविधान क्या कुछ कहता है ये भी जान लेते हैं। दरअसल संविधान की 10वीं अनुसूची में अयोग्यता से छूट का प्रावधान है। जब किसी राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य किसी दूसरे दल में विलय करने पर सहमत होते हैं
टीएमसी ने इसकी वैधता को चुनौती दी है हालांकि, और कहा कि सांसद केवल किसी दूसरे दल के साथ विलय की घोषणा करके अयोग्यता से नहीं बच सकते। 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर ही यह तय करने के लिए अधिकृत है कि क्या कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य हो गया है या नहीं। यानी टीएमसी के बागी सांसदों का कहना है कि उनके पास 2/3 का बहुमत, लिहाजा उन पर कोई भी दल विरोधी कानून की धारा नहीं लग सकता। मसलन 20 बागी सांसदों ने एनसीपीआई में खुद को विलय कर लिया। खैर, अब देखना होगा कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है और अदालत ने बागी सांसदों को नोटिस भी भेजकर जवाब मांगा है। तो इस जवाब में बागी सांसद क्या कुछ जवाब दाखिल करते हैं, और इस पूरे मामले पर सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि बात आ रही क्या इन बागी सांसदों की सदस्यता खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है? आप हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे एयर नाउ, मैं थी श्रेया और कैमरे के पीछे है स्वाति। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,